स्वागत है अपने नए एक वीडियो में। और जिसमें आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो महासागर से बनने वाले यानी महासागरों से संबंधित जो क्वेश्चन आते हैं, जो कि सभी एग्जामों में लगभग एक नए क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उनमें से जैसे कल हमने कुछ पिछले वीडियो में भी हमने कुछ पढ़ा था, तो और उसी के अकॉर्डिंग अपने नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ शुरू करें। और जितने भी क्वेश्चन रहेंगे बहुत इम्पोर्टेंट रहेंगे, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे। और बस अगर आपसे थोड़ा सा एक निवेदन करेंगे, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस जरूर करें। तो देखेंगे सबसे पहले क्वेश्चन के साथ, जो कि जहाँ से मेरा पिछला वीडियो खत्म हुआ था वहाँ पे उसे आगे देखेंगे कि निम्नलिखित में से किसे पर्वतों का सागर कहा जाता है। तो जो पर्वतों का सागर है वो किसे कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है ब्रिटिश कोलंबिया को कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है वो, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और एक क्वेश्चन के साथ कई एक क्वेश्चनों को हम लोग कवर करते हुए चलेंगे। तो किसे पर्वतों का सागर कहा जाता है, ब्रिटिश कोलंबिया को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। यानी ब्रिटिश कोलंबिया जो है वो पर्वतों का सागर कहा जाने वाला है। जापान को उगते सूरज का देश कहा जाता है, यानी जापान को क्या कहा जाता है, उगते उगते सूरज का देश कहा जाता है। दक्षिणी अमेरिका का पश्चिमी तट चिली का यूकिका यूकी कामता तावा खान के लिए विश्व प्रसिद्ध है। इसे विश्व की तावा राजधानी भी कहा जाता है। यानी अमेरिका का अगर देखें पश्चिम तट चिली का यूकी कामाता तामा खान के लिए जो विश्व प्रसिद्ध है, इसे विश्व की तावा राजधानी भी कहा जाता है। दक्षिण पूर्व एशिया में विश्व का सबसे ऊंचा एक पठार है जिसका नाम है पामीर। क्या नाम है, पामीर। यानी पामीर को विश्व की छत भी कहा जाता है। देखिए एक क्वेश्चन के साथ हमारे 3-4 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। और पामीर को जो है विश्व की छत भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और ये छोटे या बड़े एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा सबसे गहरा सागर है। सबसे गहरा अगर देखें तो वो है हमारा दक्षिण चीन सागर। कौन है, दक्षिण चीन सागर है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। प्रशांत महासागर के अंतर्गत कई सीमांत एवं आंतरिक महासागर हैं, यथा बेरिंग सागर, ओखोटस्क सागर, जापान सागर, पीला सागर, दक्षिणी चीन सागर, सुलोबसी सागर, जावा सागर, बांडा सागर, अराकुस सागर एवं कोरल सागर आदि आते हैं। दक्षिण चीन सबसे गहरा है, यानी दक्षिण चीन क्या है, सबसे गहरा सागर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो हमने देखा कि निम्नलिखित में कौन सा सबसे गहरा सागर है, तो वो मेरा गहरा सागर है दक्षिण चीन सागर। अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक लवण सागर में सर्वाधिक पाया जाता है। यानी कौन सा एक जो है वो लवण सागर में सर्वाधिक पाया जाता है, तो वो है सोडियम क्लोराइड। यानी जो सोडियम क्लोराइड है वो सागर में सबसे अधिक पाया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट। यानी महासागरों की औसत लवणता कितनी होती है, वो 35% होती है। सागरीय जल में सागरीय जल में पाए जाने वाले लवणों का जो प्रतिशत है इस प्रकार है। जैसे सोडियम क्लोराइड सबसे अधिक पाया जाता है, तो वो पाया जाता है 27.21, सर्वाधिक है। मैग्नीशियम अगर क्लोराइड की बात करें तो वो 3.80। मैग्नीशियम सल्फाइड जो है वो 1.65, और कैल्शियम सल्फेट जो है 1.26% आदि उल्लेखनीय है। सागर कुल में सागर सागरीय जल में कुल 47 प्लस के लवण, 47 प्रकार के जो हैं वो लवण पाए जाते हैं। यानी सागरीय जल में कुल कितने लवण पाए जाते हैं, 47 प्रकार के लवण पाए जाते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम। अगला क्वेश्चन है हमारा कि
90 ईस्ट रीज कहाँ पर स्थित है, यानी 90 ईस्ट रीज जो है वो कहाँ पर स्थित है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो उसका ऑप्शन नंबर बी है हिंद महासागर। यानी 90 ईस्ट रिज कहाँ पर स्थित है, हिंद महासागर में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। यानी 90 ईस्ट रिज जो है हिंद महासागर में स्थित है। हिंद महासागर के उत्तर पूर्व में एशिया महाद्वीप, दक्षिण में अंटार्कटिक महाद्वीप, पूर्व में ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप तथा पश्चिम में अफ्रीका महाद्वीप है। यह एक अर्ध महासागर है। इसका कुल क्षेत्र देखें तो वो है 73 लाख 7 करोड़ 34 लाख 25 हजार 400 वर्ग किलोमीटर है। कितना? 7 करोड़ 34 लाख 25 हजार 400 वर्ग किलोमीटर है। यह एक तरफ प्रशांत महासागर एवं दूसरी तरफ अटलांटिक महासागर से मिला है। कर्क रेखा इस महासागरी की उत्तरी सीमा है। इसमें भारत के दक्षिणी पश्चिमी तट के समीप लक्षद्वीप तथा मालदीव प्रवाल द्वीपों के उदाहरण है। तो 90 ईस्ट जो रिज है वो कहां पर स्थित है, वो हिंद महासागर में स्थित है। अगले क्वेश्चन है, भारत में प्रवेश करने वाले पश्चिमी विक्षोभ उत्पन्न होते हैं। यानी जो भारत में प्रवेश करने वाले पश्चिमी जो विक्षोभ हैं होते हैं वो किस सागर से उत्पन्न होते हैं, तो वो होते हैं भूमध्य सागर से। किससे होते हैं? भूमध्य सागर से उत्पन्न होते हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। यानी पश्चिमी विक्षोभ जो भारतीय महाद्वीप में जाड़े के मौसम में पश्चिम तथा उत्तर पश्चिम से प्रवेश करती है, भूमध्य सागर पर उत्पन्न होती है। भारत में इनका प्रवेश जो है पश्चिमी जेट प्रवाह द्वारा होते हैं। न्यूनतम लवणता जो पाई जाती है वो किसमें पाई जाती है, वो पाई जाती है ऑप्शन नंबर ए कैस्पियन सागर। किसमें पाई जाती है? कैस्पियन सागर में पाई जाती है। यानी न्यूनतम लवणता जो पाई जाती है वो कैस्पियन सागर में पाई जाती है। इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। क्या है? इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। न्यूनतम लवणता कैस्पियन सागर में पाई जाती है। यानी न्यूनतम लवणता कैस्पियन सागर में पाई जाती है। कैस्पियन सागर के उत्तरी भाग में लवणता 14% पाई जाती है। क्योंकि वोल्गा, यूराल आदि नदियों द्वारा स्वच्छ जल की आपूर्ति होती रहती है। दक्षिणी भाग में कराउगल की खाड़ी में लवणता 17%, लाल सागर में लवणता 36% और 36 से 41 तक पाई जाती है। सर्वाधिक लवणता जो है वो टर्की की वान झील में यानी 330% पाई जाती है। संयुक्त राज्य अमेरिका की ग्रेट साल्ट लेक में 220% तथा जॉर्डन में मृत सागर में लवणता 238% पाई जाती है। अगले क्वेश्चन में देखेंगे सार गैसों समुद्र की विशिष्टता है। तो सार गैसों समुद्र की जो विशिष्टता है वो है विशिष्ट समुद्री वनस्पति। क्या है? विशिष्ट समुद्री वनस्पति। यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। महासागरों में जब गर्म और ठंडी जलधाराएं चलती हैं तो एक दूसरे का मिलन होता है। प्लांटक नामक समुद्री वनस्पति पाई जाती है और इस स्थान पर मत्स्य या मछली का उत्पादन का केंद्र पाया जाता है। सारगैसो सागर उत्तरी अटलांटिक महासागर का हिस्सा है। आंतरिक सागर क्या है? तो आंतरिक सागर किसे कहा जाता है? वो जो कहा जाता है कैस्पियन सागर। वो कैस्पियन सागर में ही लवणता सबसे कम पाई जाती है। बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो है। तो कैस्पियन सागर जो है उसे आंतरिक सागर के नाम से भी जाना जाता है। चलिए आगे देखेंगे। कैस्पियन सागर आंतरिक सागर अथवा झील है।
यह संसार की सबसे बड़ी खारे जल की झील है, यानी कैस्पियन जो सागर है वो विश्व की सबसे बड़ी खारे जल की झील है। कैस्पियन सागर रूस और ईरान के बीच स्थित है। इसका क्षेत्रफल अगर हम देखें तो वो 3,93,898 वर्ग किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा सागर 3 महाद्वीपों से घिरा हुआ है। देखिए महासागर जो है, कौन सा सागर यानी है जो कि 3 महाद्वीपों से घिरा है, तो वो है भूमध्य सागर। ऑप्शन नंबर डी है भूमध्य सागर। भूमध्य सागर जो है वो स्थल से घिरे हुए सागरों में सबसे महत्वपूर्ण एवं सबसे बड़ा सागर है। यह दक्षिण में अफ्रीका महाद्वीप और उत्तर में यूरोप महाद्वीप और पूर्व में एशिया महाद्वीप से घिरा हुआ है। इसकी लंबाई जो है जिब्राल्टर से लेकर सीरिया तक तट तक 2200 मील और उत्तर से दक्षिण की चौड़ाई 1200 मील है। यह पश्चिम में लगभग 9 मील चौड़े जिब्राल्टर, उत्तर पूर्व में 103 मील लंबी स्वेज नहर द्वारा लाल सागर से जुड़ा है। अगला क्वेश्चन आता है, ग्रेट बैरियर रीफ स्थित है, यानी ग्रेट बैरियर जो रीफ है वो किससे संबंधित स्थित है, तो वो है ऑप्शन नंबर ए प्रशांत महासागर से। यानी प्रशांत महासागर से जो है वो ग्रेट बैरियर रीफ स्थित है। इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, प्रशांत महासागर। ग्रेट बैरियर रीफ जो स्थित है वो प्रशांत महासागर में है, जो कि ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट प्रशांत महासागर में है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित समुद्री धाराओं में कौन हिंद महासागर की धारा नहीं है। यानी निम्नलिखित समुद्री धाराओं में से कौन हिंद महासागर की धारा नहीं है, तो जो हिंद महासागर की धारा नहीं है वो है बेंगुला धारा। यानी बेंगुला जो धारा है वो हिंद महासागर की नहीं है, क्योंकि यह जो धारा है वो अटलांटिक महासागर की है। किसकी है? अटलांटिक महासागर की। वो भी एक ठंडी जलधारा है और इसकी जो उत्पत्ति है बेंगुला धारा की वो अटलांटिक प्रवाह के दक्षिणी अफ्रीका के पश्चिमी तट से टकराने से होती है। और बाकी जैसे अगुलहास धारा, मोजाम्बिक धारा, दक्षिणी हिंद महासागरीय धारा, ये सभी जो है वो हिंद महासागर की धाराएं हैं। अगले क्वेश्चन में निम्नलिखित में कौन सी ठंडी धारा नहीं है, तो हम लोग देखेंगे कि निम्नलिखित में कौन सी धारा जो है वो ठंडी नहीं है। तो जो ब्राजील की धारा है और दक्षिण विषुवतीय जलधारा, ये दोनों जो धारा हैं वो दक्षिण अटलांटिक महासागर की जलधारा हैं। तथा यह कैसी धारा है, जैसे कि बात करें ब्राजील धारा जलधारा और दक्षिण विषुवतीय जो जलधारा है ये गर्म जलधारा है दोनों। जैसे बात करें फॉकलैंड जलधारा, बेंगुला जलधारा, ये दोनों जलधारा कैसी हैं, ये ठंडी जलधारा है। और अगर हम बात करते हैं कि दक्षिण अटलांटिक महासागर में लेब्राडोर जो जलधारा है, ग्रीनलैंड जलधारा है या केनारी जलधारा, ये तीनों किस प्रकार की जलधारा है, वो अटलांटिक महासागर की जलधारा है, वो भी एक ठंडी जलधाराओं के रूप में है। उत्तर विषुवतीय जलधारा, फ्लोरिडा जलधारा या गल्फ जलधारा जो है वो कैसी जलधारा, एक अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा है। चलिए अगले क्वेश्चन में, ग्रांड बैंक स्थित है। ग्रांड बैंक क्या है, तो ग्रांड बैंक जो है वो है अटलांटिक महासागर में स्थित। यानी ग्रांड बैंक उत्तर पश्चिमी अटलांटिक महासागर में एक ग्रांड बैंक, सेंट पियरी बैंक या बेक्चरी बैंक या बाउडस बैंक तथा उत्तर पूर्वी अटलांटिक महासागर में डांगर बैंक मुख्य जो है वो किसके क्षेत्र हैं, ग्रांड बैंक है या पियरी बैंक है या बेक्चरी बैंक है या बाउडस बैंक है या उत्तर पूर्वी अटलांटिक महासागर में जो डांगर बैंक है, ये सब जो है मछली यानी मत्स्य उत्पादक क्षेत्र है। कैसे हैं, मत्स्य उत्पादक क्षेत्र हैं, ध्यान रखें। चलिए अगले क्वेश्चन के साथ, अगला क्वेश्चन है कि गल्फ स्ट्रीम क्या है। देखिए गल्फ स्ट्रीम एक महासागरीय धारा है जो कि एक अटलांटिक महासागर की धारा नहीं है बल्कि गर्म धाराओं का एक समूह है। गल्फ स्ट्रीम क्या है,
एक गर्म जलधारा है, लेकिन गर्म धाराओं का एक समूह है। इस जलधारा का प्रवाह जो है 8 किलोमीटर तक है। यानी इस धारा का प्रवाह क्षेत्र संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी किनारे यानी हट्टेरास अंतरीप से ग्रैंड बैंक यानी 45 अंश वेस्ट देशांतर तक है, जहां यह पूर्व की ओर मुड़ जाती है और इसका नाम जो है उत्तरी अटलांटिक प्रवाह पड़ जाता है। यानी गल्फ स्ट्रीम क्या है? यह एक महासागरीय धारा है और महासागरीय धाराओं का एक गर्म समूह भी है। अगले क्वेश्चन के साथ, अगुलहास धारा चलती है। जैसा कि हमने बताया था, तो अगुलहास जो है वो हिंद महासागर की धारा है। और अगुलहास एक किस प्रकार की जलधारा? यह जो है एक गर्म जलधारा। किसकी धारा है? गर्म जलधारा है, वो भी एक हिंद महासागर की गर्म जलधारा है, जो दक्षिण ध्रुव की ओर प्रवाहित होती है। और हिंद महासागर में मोजाम्बिक जो धारा है वो भी एक गर्म है, मालाबारी धारा वो भी एक गर्म धारा है, और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया धारा जो है वो कैसी धारा है? वो एक ठंडी जलधारा है। तो अगुलहास किस प्रकार की है? हिंद महासागर में एक गर्म जलधारा। अगला क्वेश्चन आता है कि निम्नांकित धाराओं में किसका पड़ोसी तट पर गर्म प्रभाव पड़ता है? यानी किन धाराओं का जो है किसका पड़ोसी तट पर गर्म प्रभाव पड़ता है? तो वो है अगुलहास। यानी अगुलहास जो है वो पड़ोसी तट पर गर्म प्रभाव पड़ता है इससे। तो कनारी उत्तरी अटलांटिक महासागर या बेंगुला दक्षिणी अटलांटिक महासागर, ओयासियो जैसे क्यूराइल की जो धारा कहा जाता है। प्रशांत महासागर में प्रवाहित होती है तीनों धाराएं, जो कि किस प्रकार की धारा है? ठंडी जल धारा है। अगुलहास जो है जो एक हिंद महासागर में प्रवाहित होने वाली है, यानी अगुलहास क्या है? एक हिंद महासागर में प्रवाहित होने वाली एक गर्म जलधारा। कैसी धारा है? एक गर्म जलधारा है, और इसके द्वारा अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिण पूर्वी भाग तथा मेडागास्कर के दक्षिणी भाग में इसके कारण तापमान में वृद्धि होती है। निम्नांकित में से कौन एक समुद्री जलधारा अन्य धाराओं से भिन्न है? तो वो है लेब्राडोर। क्या है? लेब्राडोर। यानी दिए गए विकल्पों में गल्फ स्ट्रीम, क्यूरोसियो और उत्तरी अंध महासागरीय धारा जो है वो एक जलधारा है, और जबकि लेब्राडोर जो है एक ठंडी जलधारा है। तापमान के आधार पर महासागरीय धाराएं दो प्रकार की होती है, उष्ण धारा और ठंडी जलधारा। चलिए अगले क्वेश्चन के साथ आगे बढ़ते हैं। किस देश के तट पर एलिनो धारा प्रकट होती है? तो किस देश के तट पर एलिनो धारा प्रकट होती है? तो वो होती है पेरू पर। किस पर होती है? पेरू पर। यानी पेरू जलधारा जो है वो एलिनो का एक गर्म धारा है, जो 30% दक्षिण अक्षांश एवं 18 दक्षिणी अक्षांश मध्य पेरू तट से 180 किलोमीटर की दूरी पर उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है। इसका जन्म उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु में विषुवत-रेखीय धारा के दक्षिण की ओर खिसक जाने से होता है, जिसके कारण पेरू तट के आसपास तापमान बढ़ जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या है? बी नंबर। यानी किस देश के तट पर एलिनो धारा प्रकट होती है? तो वो पेरू देश के तट पर एलिनो धारा प्रकट होती है। अगले क्वेश्चन, निम्नांकित महासागरीय धाराओं में कौन ठंडी धारा है? जैसे गिनी, फॉकलैंड, अगुलहास, ब्राजील। तो अगुलहास जो है, सॉरी
यानी गिनी गर्म प्रति गिनी गर्म प्रतिधारा, गिनी की खाड़ी, अगुलहास गर्म धारा, दक्षिण पश्चिमी हिंद महासागर, फॉकलैंड जो है वो ठंडी जलधारा है जो कि दक्षिण पश्चिमी अटलांटिक महासागर, तथा ब्राजील गर्म जलधारा, ब्राजील के पूर्वी भाग पर दक्षिण अटलांटिक महासागर में प्रवाहित होने वाली जलधाराएं हैं। अगले क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सी एक अटलांटिक महासागर की शीत धारा है। शीत धारा का मतलब ठंडी धारा है। तो क्या पूछा जा रहा है कि अटलांटिक महासागर की ठंडी धारा पूछी जा रही है। तो बेंगुला जो धारा है, यानी ऑप्शन नंबर बी, बेंगुला जो धारा है ऑप्शन नंबर बी, यह धारा एक ठंडी जल धारा है जो कि दक्षिणी अंध महासागर से बहने वाली एक ठंडी जल धारा महासागरीय धारा है जो दक्षिण अफ्रीका के पश्चिमी तट से टकराकर तट के सहारे उत्तर दिशा में प्रवाहित होती है। इस धारा का असर पश्चिमी केप कोस्ट ने से अंगोला तक देखा जा सकता है और इस धारा की वजह से पादप प्लवकों की बहुत वृद्धि होती है, जिससे क्या होती है, मछलियां जो है, मछलियां शार्क, व्हेल आदि प्रचुर मात्रा में पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन आता है कि सूची फर्स्ट और सेकंड से हमें सुमेलित करना है। जैसे कि बात करें सूची फर्स्ट में हमारी महासागरीय धाराएं इधर देश है, तो हम लोग देखेंगे जो अगुलहास धारा है वो कहाँ है, दक्षिण अफ्रीका में, यानी 2, यानी अगुलहास जो है हिंद महासागर धारा की ठंडी जलधारा है, तो इसका 2 नंबर है। अगर हम हम्बोल्ट की बात करें तो यह पेरू देश में है। लेब्राडोर की बात करें तो यह कनाडा में है और फॉकलैंड की धारा की बात करें तो पूरे अर्जेंटीना में है। चलिए अगला क्वेश्चन है कौन सी जल संधि यूरोप को अफ्रीका से पृथक करती है, यानी कौन सी जल संधि है जो यूरोप को अफ्रीका से पृथक करती है, तो वो है जिब्राल्टर। यानी जिब्राल्टर जल संधि जो है वो यूरोप और अफ्रीका को अलग करती है और यह जल संधि जो है यूरोप के स्पेन और एवं अफ्रीका के मोरक्को के बीच स्थित है। यानी जिब्राल्टर जो है वो क्या है, स्पेन और अफ्रीका के मोरक्को के बीच स्थित है और इस हॉलैंड का जो आधिपत्य है वो बास जल संधि यानी तस्मानिया एवं ऑस्ट्रेलिया के बीच में है। डोवर जल संधि फ्रांस एवं इंग्लैंड के बीच एवं बोरिंग जल संधि रूस एवं अमेरिका के अलास्का प्रांत के बीच स्थित है। बास्फोरस जल संधि काला सागर एवं मरमरा सागर तुर्की को जोड़ती है। अगले क्वेश्चन में पाक जल संधि समुद्री सीमा बनाती है और भारत जो है, यानी पाक जो जल संधि है वो क्या करती है, समुद्री सीमा बनाती है भारत और श्रीलंका के बीच में। यानी पाक जो जल संधि है वो किस देशों के बीच में जल संधि बनाती है, समुद्री सीमा, तो वो भारत और श्रीलंका के बीच में जो है वो पाक जल संधि बनाती है, श्रीलंका के बीच समुद्री सीमा बनाती है। मन्नार की खाड़ी और पाक जलडमरू मध्य जो है भारत और श्रीलंका को अलग करता है। यानी अगर हम देखें तो जो जल संधि समुद्री सीमा बनाती है तो भारत और श्रीलंका के बीच बनाती है, कौन सी, पाक जल संधि। और अगर हम मन्नार की खाड़ी जो है और पाक जलडमरू मध्य भारत को श्रीलंका से क्या करते हैं, अलग करते हैं। भारत के सीमावर्ती देशों में उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान और अफगानिस्तान है, उत्तर में चीन है, नेपाल और भूटान एवं पूर्व में
पूर्व में अगर देखें तो म्यांमार और पश्चिम बंगाल भी पूर्व में बांग्लादेश है। एशिया और उत्तरी अमेरिका को जलडमरू मध्य अलग करता वह क्या है? तो वो है बेरिंग जलडमरू मध्य। क्या है? बेरिंग जलडमरू मध्य। यानी एशिया और उत्तरी अमेरिका को जो जलडमरू मध्य अलग करता है तो वो है बेरिंग जलडमरू मध्य। क्या है? बेरिंग जलडमरू मध्य। इन ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। बेरिंग जलडमरू मध्य बेरिंग सागर एवं चुक्सी सागर अलास्का में एशिया और उत्तरी अमेरिका को अलग करता है। ज्ञातव्य है कि जिब्राल्टर जल संधि यूरोप को अफ्रीका से अलग करती है। यह यूरोप के स्पेन एवं अफ्रीका के मोरक्को के बीच स्थित है। इस पर हॉलैंड का आधिपत्य है। बॉस जल संधि तस्मानिया एवं ऑस्ट्रेलिया के बीच में है। डोवर जल संधि फ्रांस एवं इंग्लैंड के बीच एवं बेरिंग जल संधि रूस एवं अमेरिका के अलास्का प्रांत के बीच स्थित है। बास्फोरस जल संधि काला सागर एवं मृत सागर तुर्की को जोड़ती है। बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इस प्रकार से। यानी इसमें सभी जल संधियों का विस्तार पूर्वक अवलोकन हुआ है। चलिए अगले क्वेश्चन, हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? यानी हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? तो वो जोड़ती है वाब अल मनदेव। यानी हिंद महासागर और लाल सागर को जो जोड़ने वाली जल संधि है वो है वाब अल मनदेव। क्या है? वाब अल मनदेव। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। यानी हिंद महासागर और लाल सागर को वाब अल मनदेव संधि जोड़ती है। फारस की खाड़ी एवं ओमान की खाड़ी को हारमुज जल संधि जोड़ती है। यानी फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को कौन जोड़ती है? वो भी जोड़ती है हारमुज जल संधि जोड़ती है। अगले क्वेश्चन, मलक्का जल संयोजक में आने जाने की जो सुविधा है वो है हिंद महासागर के चीन सागर तक। यानी हिंद महासागर से चीन सागर तक जो है वो मलक्का जल संयोजक में आने जाने वाले की सुविधाएं है। अंडमान मलक्का जल संधि अंडमान सागर तथा दक्षिण चीन सागर को जोड़ती है। यह जल संधि इंडोनेशिया तथा मलेशिया के मध्य स्थित है। इस प्रकार इस जल संधि से हिंद महासागर से चीन सागर तक पहुंचने की सुविधा प्राप्त होती है। आर्कटिक महासागर एवं प्रशांत महासागर को जोड़ने वाला जो डमरू मध्य है वो क्या है? तो वो है बेरिंग जलडमरू मध्य। यानी आर्कटिक महासागर एवं प्रशांत महासागर को जोड़ने वाला जलडमरू मध्य है वो है ऑप्शन नंबर 1 बोरिंग जलडमरू मध्य। यानी बेरिंग जलडमरू मध्य आर्कटिक एवं प्रशांत महासागर को जोड़ता है। अलास्का जलडमरू मध्य अमेरिका व रूस को जोड़ता है और मलक्का जल संधि अंडमान सागर तथा दक्षिणी चीन सागर को जोड़ती है। डोवर जलडमरू मध्य जो है वो उत्तरी सागर एवं इंग्लिश चैनल को जोड़ती है और टोरस जो जल संधि है वो अरापुरा सागर एवं पापुआ की खाड़ी को जोड़ता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे बड़ी नहर कौन सी है? तो विश्व की सबसे बड़ी नहर है स्वेज नहर। यानी स्वेज नहर विश्व की सबसे बड़ी जहाजी नहर है जो स्वेज के स्थल जलडमरू मध्य को काटकर बनाई गई है। यह भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है और यह नहर जो है वो लाल सागर स्थित पोर्ट स्वेज को भूमध्य सागर स्थित पोर्ट सैयद से मिलाती है। लंबाई इसकी अगर देखें तो 195 किलोमीटर है, चौड़ाई 260 मीटर है तथा गहराई जो है वो 17 मीटर है। अब इसे 22 मीटर गहरा तथा 415 मीटर तक चौड़ा किया जा रहा है। सर्वोत्तम आंतरिक जलमार्ग जो पाए जाते हैं वो किसमें पाए जाते हैं? तो वो पाए जाते हैं यूरोप में। किसमें पाए जाते हैं? इन यूरोप महाद्वीप में सबसे अधिक पाए जाते हैं। यूरोप की डैन्यूब नदी जो है वो विश्व का वृहत्तम आंतरिक जलमार्ग है। निम्नलिखित में से कौन सा एक मत्स्यन बैंक यूनाइटेड किंगडम के तट पर स्थित है?
यानी कौन सा एक मत्स्यन बैंक जो है वो यूनाइटेड किंगडम के तट पर स्थित है, तो वो है डोंगरवेग। क्या है? डोंगर बैंक जो है वो एक मत्स्यन बैंक है जो कि यूनाइटेड किंगडम के तट पर स्थित है। यूनाइटेड किंगडम के पश्चिमी तट पर गल्फ स्ट्रीम गर्म धारा व उत्तरी अटलांटिक प्रवाह ठंडी धारा के मिलने के कारण क्या होता है, प्लवकों के उत्पन्न होने की अनुकूल दशाएं मिलती है, इसलिए यह है यहाँ मत्स्य उत्पादन केंद्रों का विकास हुआ है। यूके के मत्स्य क्षेत्र को डोंगर बैंक कहा जाता है और इसी प्रकार ग्रांड बैंक और जॉर्जिज बैंक न्यू फाउलैंड अमेरिका के मत्स्य क्षेत्र हैं। विश्व की सबसे गहरी समुद्री गर्त कौन है? तो विश्व की सबसे जो गहरी समुद्री गर्त कौन है, तो वो है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। क्या है? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। चैलेंजर जो है वो विश्व की सबसे गहरी समुद्री गर्त है, लेकिन अगर देखा जाए तो जो मैरियाना गर्त है वो प्रशांत महासागर की सबसे गहरी है। यानी विश्व की यहाँ पर बात की गई है, तो विश्व की सबसे गहरी खाई यानी मैरियाना गर्त है। क्या है? विश्व की सबसे गहरी समुद्री गर्त है, यहाँ चैलेंजर दिया है, लेकिन विश्व की सबसे गहरी खाई जैसा कि हमने बताया ट्रेंच, वो मैरियाना गर्त है जो फिलीपींस के पूर्व में स्थित है। इसकी गहराई जो है वो 11,033 मीटर है। इसे चैलेंजर गर्त भी कहा जाता है, यानी इसी चैलेंजर गर्त को क्या कहा जाता है? मैरियाना गर्त भी कहा जाता है। प्रशांत महासागर में स्थित यह खाई उत्तर दक्षिण दिशा में फैली है। अगला है कि संयुक्त राज्य अमेरिका को डेथ वैली अवस्थित है, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका की डेथ वैली अवस्थित है, तो वो है कैलिफोर्निया राज्य में। किसमें? कैलिफोर्निया राज्य में है। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। यानी डेथ वैली जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य में स्थित है, जो उत्तरी अमेरिका का सबसे नीचा और गर्म रेगिस्तानी भाग है, जिसकी लंबाई अगर देखें तो 225 किलोमीटर और चौड़ाई 824 किलोमीटर है, जिसमें अमरगोसा नामक नदी के गहरे गर्त का निर्माण करती है और जो समुद्र से 86 मीटर नीचे है। 1933 में राष्ट्रीय स्मारक बनाया गया, बाद में 1994 में एक पार्क बना दिया गया था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और वीडियो के अंतिम छोर की ओर। तो हिंद महासागर की सबसे गहरी खाई कौन सी है? तो हिंद महासागर की जो सबसे गहरी खाई है वो है सुंडा या जावा गर्त, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। यानी सुंडा या जावा गर्त जो है हिंद महासागर की सबसे गहरी खाई है। गर्त एवं खाई महासागरीय नितल के काफी नीचे मिलती है। इनकी स्थिति एवं सर्विस एक जैसी नहीं होकर अलग अलग मिलती है। इनकी उत्पत्ति विवर्तनिक क्रियाओं के फलस्वरूप होती है। सुंडा गर्त की गहराई 7,725 मीटर है और जो कि हिंद महासागर का सबसे गहरा बिंदु जावा गर्त हिंद महासागर के पूर्व में अवस्थित है। अन्य विकल्प को एलेंटियन खाई अलास्का का दक्षिणी तथा अटाकामा खाई प्रशांत महासागर तथा तिजाड या रोमांची खाई दक्षिणी अटलांटिक महासागर में अवस्थित है। उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट से होकर प्रवाहित होने वाली जो गर्म जलधारा उसका नाम बताना है। उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट से होकर प्रवाहित होने वाली जो गर्म धारा का नाम है वो है गल्फ स्ट्रीम धारा। क्या है? गल्फ स्ट्रीम धारा। यानी उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट से होकर प्रवाहित होने वाली गर्म जलधारा का नाम क्या है? गल्फ स्ट्रीम है। यह धारा 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश के पास मैक्सिको की खाड़ी से उत्पन्न होकर पूर्वी दिशा की ओर 70 डिग्री उत्तरी अक्षांश को पश्चिमी यूरोप के पश्चिमी तट को प्रभावित करती है। इस प्रकार से हमने वीडियो कंप्लीट किया और वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट था। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें।
वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। चलिए, अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।